नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 मार्च 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में लगी याचिका को वापस लेने का फैसला किया। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती नहीं देगी और इसे लेकर भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा दायर याचिका को वापस लेने का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। परिस्थितियों में सरकार सीएए को चुनौती नहीं देना चाहती है और ऐसे में राज्य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को ही सीएए कानून की अधिसूचना जारी की थी और इसके बाद यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया था। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को पुणे के माधव बाग आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाने की अनुमति नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई है और साथ ही यह भी कहा है कि पुणे से अच्छा इलाज आसाराम को जोधपुर के ही एम्स में मिल सकता है। बुधवार को हुई सुनवाई में आसाराम की याचिका पर इलाज के लिए भेजने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि जोधपुर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आसाराम के इलाज के लिए क्या व्यवस्था है उसे 22 मार्च को रिपोर्ट करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। वे यहां सीकर व झुंझुनू के भाजपा जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की चर्चा। इसके बाद लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद चूरू के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता भाजपा का दामन थामे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और शांति और अहिंसा विभाग के संयोजक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी के कोऑर्डिनेटर मुरारी सैनी सहित अनेक भाजपा का दामन थामे। पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सहित कई नेता भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर राजस्थान पुलिस व मध्य प्रदेश पुलिस की एक बॉर्डर मीटिंग आला अधिकारी की उपस्थिति में रखी गई। नया गांव के पास आयोजित इस मीटिंग में निम्बाहेड़ा डीवाईएसपी बद्रीलाल राव, कनेरा थानाधिकारी आजाद पाटीदार, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से सिंघोली, जावत, रतनगढ़ के एसएचओ एवं नया गांव के चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न मामलों के वांछित अपराधियों को चुनाव प्रभावित हो सकता है और ऐसे अपराधियों की सूची एक दूसरे को शेयर की और अपराधियों को सौंपने पर भी चर्चा की। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वो है कि राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और वो भी एक बड़ी संख्या में। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है। इस बीच कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान बीजेपी के प्रमुख सीपी जोशी ने कटाक्ष किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीपी जोशी ने विपक्षी नेताओं को बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस नेताओं में अपनी पार्टी के नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि लोग बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं और इसी कारण वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में अब दिन गर्म होने लगे हैं और सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में बाड़मेर में रही। यहां दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर में भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले 2-4 दिन तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव रहेगा और अगले सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्म हवा चलनी शुरू हो सकती है। राज्य में आज बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के साथ जयपुर में न्यूनतम तापमान बढ़ गया और यहां आज रात पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। गंगानगर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में भी आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे कम तापमान सीकर में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशुपति कुमार पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 2 के तहत श्री पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने रिजिजू को अपने मंत्रालय के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार संभालने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि पारस ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
नागौर का 13 साल का हार्दिक सांसारिक मोहमाया छोड़ संन्यास के रास्ते पर चल पड़ा। हार्दिक ने 17 मार्च को घर को त्याग दिया और जैन संतों के साथ विहार पर निकल गया। अब गांव जाकर दीक्षा के चरण पूरे करेगा। 28 अप्रैल को हार्दिक पूर्ण दीक्षा ग्रहण कर जैन बाल मुनि बन जाएगा। हार्दिक के पिता विकास सामुदायिक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हेलमेट का थोक व्यापार करते हैं। विकास समदड़िया का पैतृक घर नागौर शहर के गुमसा की गली में है। हार्दिक ने पिता से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने परिवार से चर्चा कर इसे इजाजत दी थी। इसके बाद पैतृक घर आकर 15 से 17 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन कर अपने बेटी को जैन मुनियों के हवाले कर दिया। सीकर में खाटू श्याम जी ने 1 घंटे तक नगर भ्रमण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त भजनों पर झूमते रहे। बाबा पर श्रद्धालुओं ने जमकर गुलाल भी उड़ाया। रथ यात्रा के मार्ग पर बाबा श्याम पर फूलों की बारिश की गई। निर्धारित समय से करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुई यात्रा में रथ को खींचने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखा। फूलों से सजा बाबा के रथ की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों तक इंतजार करते रहे। रथ यात्रा में बाबा श्याम का खजाना भी भक्तों पर लुटाया गया। आज मुख्य मेले के लिए मंदिर में जिगजैन लाइन शुरू की गई। श्रद्धालुओं को यहाँ करीब 17 किलोमीटर चलना होगा और उसके बाद ही वे गर्भगृह के सामने पहुंच सकेंगे। इस साल 11 मार्च से मेले की शुरुआत हुई। मेले में अब तक करीब 25 लाख लोग खाटू नरेश के दर्शन कर चुके हैं। राजस्थान में अब जल्द ही छोटे छोटे खेतों में सोलर सिस्टम लगा हुआ दिखाई देगा। सरकार ने इस वर्ष 3 और 5 HP सोलर सिस्टम पर अनुदान आदि पर रोक लगा दी थी, लेकिन गत दिनों इसी की स्वीकृति नहीं मिलने से छोटी कास्ट में भी सोलर सिस्टम लगाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रतापगढ़ जिले के 273 किसानों को स्वीकृति जारी की गई है और इसमें 60% अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की ओर से इस साल की शुरुआत में 3 और 5 HP के सोलर सिस्टम और उसकी सब्सिडी बंद कर दी थी और इससे छोटी कास्ट वाले किसान परेशान हो रहे थे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए नगर निगम की ओर से बिना सक्षम स्वीकृति अवैध रूप से लगाए गए ठेले व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई और भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं हो इसके लिए मॉनिटरिंग करके नियमित रूप से कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम की टीम व पुलिस दल बुधवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर पहुंचे और यहां बेहतरीन खड़े किए गए ठेले व फुटपाथ पर सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े राजकीय BDK अस्पताल में 39 डॉक्टर NP ले रहे हैं। चिकित्सा विभाग के निर्देश के बाद ऐसे डॉक्टरों की सूची अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर संदीप प्रचार ने बताया कि जिला अस्पताल के जो चिकित्सक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सरकार से इसके लिए NP ले रहे हैं, उनकी जानकारी आमजन के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी। ऐसे में अगर कोई भी NP लेने वाले चिकित्सक मरीजों से फीस वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली से पहले सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में श्रद्धालुओं की रंगत बढ़ने लगी है। यहाँ 22 से 27 मार्च तक होली मेला आयोजित किया जाएगा। ऐसे में बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में कई राज्यों से दर्शनार्थी पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। श्रद्धालु मेहंदीपुर धाम में डीजे की धुन पर नाचते और अबीर गुलाल उड़ाते हुए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इससे माहौल भक्तिमय बना हुआ है और मंगल आरती में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बूंदी के लाखेरी कोर्ट में बुधवार को अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। वकीलों और पक्षकार हमले में बचने के लिए कोर्ट परिसर में इधर उधर छिपते नजर आए। करीब आधे घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा। मधुमक्खियों के हमले सरकारी वकील सहित कई पक्षकार घायल हो गए। मधुमक्खियों का छत्ता सरकारी वकील के कार्यालय के पास मौजूद था। एडवोकेट आरिफ अली ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा था और इसी बीच अचानक मधुमक्खियों की बिनबिनाहट से कोर्ट परिसर में मौजूद लोग चौंक गए। जयपुर में ट्रक से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। दौलतपुरा थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह इस ट्रक को गुजरात और मुंबई से ले जा रहा था। चालक से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ व अवैध शराब के परिवहन व वितरण की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में अवैध रूप से शराब परिवहन व विक्रय को रोकने और धरपकड़ की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। सूचना मिलने पर दिल्ली की ओर से आ रहे यूपी नंबर के ट्रक को भी चेक किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।